जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो उन सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है जो दिसंबर 2024 में जरब क्वालिफाई करना चाहते हैं। आज के इस वीडियो में हम फर्स्ट पेपर के बारे में बात करने वाले हैं जो सभी के सभी सब्जेक्टों के लिए बिल्कुल कॉमन पेपर होता है और सभी के सभी सब्जेक्टों के स्टूडेंटों के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम बहुत डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं कि फर्स्ट पेपर का जो एग्ज़ाम होगा दिसंबर 2024 में उसमें किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आएंगे। मतलब मैं आज इस वीडियो में आपको बहुत डिटेल से और बहुत ही शानदार तरीके से बताने वाला हूं कि फर्स्ट पेपर में किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आएंगे। जब हमें पता चल जाता है कि किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आएंगे तो उससे हमें क्या होता है कि हमारी तैयारी को एक डायरेक्शन मिल जाती है, एक हमें दिशा मिल जाती है। जिस यूनिट से जितने ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उस यूनिट को हम उतना ही ज़्यादा डीपली, उतना ज़्यादा डिटेल से पढ़ते हैं। जिस यूनिट से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं उसको हम कम भी पढ़ सकते हैं। जिस यूनिट को से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं उसके बारे में हमें पता चल जाता है कि भाई इस यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए हमें इस यूनिट को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। वहीं यदि हमें पता चल गया कि भाई इस यूनिट से केवल एक दो क्वेश्चन आ रहे हैं तो हमें पता चल जाता है कि यदि हम इसको इग्नोर भी कर देंगे तो हमें बड़ा नुकसान नहीं होने वाला। साथ ही साथ यहाँ पर मैं इस वीडियो में आपको बहुत डिटेल से बताऊंगा कि फर्स्ट पेपर में 45 प्लस क्वेश्चन ठीक करने के लिए हमें किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। बहुत सारे कैंडिडेटों को तो ये विश्वास नहीं होगा कि फर्स्ट पेपर में हम 45 प्लस क्वेश्चन भी ठीक कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनके फर्स्ट पेपर में 45 प्लस क्वेश्चन ठीक होते हैं और वो भी केवल 4-5 महीने की तैयारी से, और वो भी रेगुलर केवल 2-3 घंटे पढ़ने से। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आते हैं, साथ ही साथ आप फर्स्ट पेपर की किस तरीके से तैयारी करें ताकि मात्र 4-5 महीने की तैयारी से आपके फर्स्ट पेपर में 45 प्लस क्वेश्चन ठीक हो जाएं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आपके पास समय का अभाव है तो इस वीडियो की स्पीड को बढ़ा लो, लेकिन स्किप मत करना क्योंकि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम अजय शर्मा है। ज्योग्राफी सब्जेक्ट से मेरा लगातार 3 बार जेरप क्वालिफाई है और पिछले 4 साल से मैं इसी प्लेटफॉर्म पर नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी की तैयारी करवा रहा हूँ। नेट के फर्स्ट पेपर की जो हम यहाँ पर तैयारी करते हैं बहुत ही व्यवस्थित तरीके से तैयारी करते हैं। देखो, फर्स्ट पेपर में बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको फर्स्ट पेपर की एक बहुत ही व्यवस्थित तरीके से तैयारी करनी है। ये ध्यान रखना, यदि आप ऐसा सोच रहे हो कि हम फर्स्ट पेपर को रेगुलर 5-6 घंटे 6-7 महीने तक पढ़कर अच्छा स्कोर कर लेंगे, बिल्कुल इम्पॉसिबल है। फर्स्ट पेपर में आप बहुत अच्छा स्कोर केवल और केवल तब कर पाओगे जब आप फर्स्ट पेपर की स्मार्ट तरीके से, एक व्यवस्थित तरीके से तैयारी करते हो। और यदि आप फर्स्ट पेपर की व्यवस्थित तरीके से तैयारी करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप रेगुलर 2-3 घंटे 4-5 महीने तक पढ़कर भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये 2 क्वेश्चन हैं जिनके ऊपर आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखो, किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आएंगे इसको बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए हमने क्या किया, जो हमारे सिलेबस में 10 यूनिट है इनको हमने टोटली 3 भागों में डिवाइड कर दिया। और ये इसके जो मैंने 3 भाग बनाए ना वो यूनिटों के नेचर के अकॉर्डिंग बनाए हैं। जैसे मैंने एक अंडरस्टैंडिंग यूनिट बनाई, तो जो अंडरस्टैंडिंग वाला जो भाग है इसमें मैंने 4 यूनिटों को शामिल किया है। मतलब ये 4 वो यूनिट है जहाँ से अंडरस्टैंडिंग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जहाँ से ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनको आप केवल और केवल तब ठीक कर सकते हो जब आपने प्रत्येक टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से समझा है, प्रत्येक टॉपिक का आपका कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर है। दूसरे वाले भाग में मैंने केवल 3 यूनिटों को शामिल किया है जिसको मैंने मेमोरी बेस्ड यूनिट कहा है, इन्वायरमेंट, आईसीटी और हायर एजुकेशन। ये 3 वो यूनिट हैं जहां से मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। मतलब ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आपके याद करने पर डिपेंड है। मतलब आपने अच्छे तरीके से इन 3 यूनिटों को याद कर लिया तो आप यहाँ पर क्वेश्चन ठीक कर सकते हैं। और यदि आपने तीनों यूनिटों को अच्छे तरीके से याद नहीं किया तो आप यहाँ पर क्वेश्चन ठीक नहीं कर पाओगे।
इसके अलावा मैंने यहाँ पर जो तीसरा सेशन बनाया है वो प्रैक्टिस बेस्ड सेशन बनाया, मतलब इसमें मैंने 3 यूनिटों को शामिल किया, रीजनिंग, मैथ, डीआई और आरसी। ये 3 वो यूनिट है, इनकी आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका बेहतरीन स्कोर होगा। मतलब यहाँ पर अच्छा स्कोर करने के लिए आपको बहुत बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और जो ज़्यादातर कैंडिडेट होते हैं उनका ये वाला जो सेशन होता है बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, और यदि आपका ये कमज़ोर है तो समझो आपका जो 15 क्वेश्चनों का जो कंटेंट वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। और जिन कैंडिडेटों का फर्स्ट पेपर में अच्छा स्कोर होता है ना, वो इस वाले सेशन में 100% स्कोर करके आते हैं। यदि आपने सही ढंग के और सही लेवल के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर ली ना, तो आप पहले ये कॉन्फिडेंस बनाकर जा सकते हो कि यहाँ पर मैं 100% स्कोर करूँगा, और आप यहाँ पर बहुत 100% स्कोर भी कर सकते हो, और वो भी बहुत कम समय में। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपको सही ढंग से एक व्यवस्थित तरीके से इनको पढ़ना होगा, इनकी सही ढंग से सही लेवल के क्वेश्चनों के साथ आपको प्रैक्टिस करनी होगी। इनके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि आप इनको किस तरीके से कहाँ से तैयार करें। अब मैं क्वेश्चनों के बारे में बताता हूँ कि किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले हम लॉजिकल रीजनिंग, यहाँ से 7-8 क्वेश्चन आते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड, इससे 5-6 क्वेश्चन आते हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड, इससे 6-7 क्वेश्चन आते हैं। और कम्युनिकेशन, इससे 3-4 क्वेश्चन आते हैं। मतलब ये जो अंडरस्टैंडिंग वाला पोर्शन है, इससे हमारे 21 से लेकर 24 के बीच में क्वेश्चन आते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अब यदि आपने इन 4 यूनिटों को अच्छे तरीके से समझ लिया है, आपने अच्छे तरीके से इनके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया है, आपने इन 4 यूनिटों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण कीवर्ड हैं उनको अच्छे तरीके से क्लियर कर लिया है, तो आप बहुत आसानी से यहाँ पर ये जो 21 क्वेश्चन आएंगे उनमें से 19-20 बहुत आसानी से ठीक कर सकते हो, यदि आपने इन चारों को अच्छे तरीके से समझा है। तो यहाँ पर रटने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुलनात्मक तरीके से अध्ययन करने पर ही क्लियर होंगी, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब उसके बाद हम जो मेमोरी बेस्ड है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। ईवीएस इन्वायरमेंट से 6-7 क्वेश्चन आते हैं। हाई जो कंप्यूटर है आईसीटी, उससे 5-6 क्वेश्चन आते हैं। हायर एजुकेशन से 3-4 क्वेश्चन आते हैं। अब देखो यहाँ पर याद करने वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, मतलब ये जो 3 यूनिट है इनमें बहुत सारे फैक्ट हैं, बहुत सारे आंकड़े हैं जिनको आप याद करना ही पड़ेगा। यहाँ से करंट बेस पर भी क्वेश्चन बन जाते हैं, मतलब जैसे इन्वायरमेंट है उसको करंट के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, हायर एजुकेशन को करंट के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। तो आपको इन तीनों यूनिटों के जो अपडेट आंकड़े ना उनको अच्छे तरीके से याद करना है। और सामान्यतः क्या होता है कि हम आंकड़ों में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इनको इस तरीके से तैयार करना है ताकि आप कंफ्यूज भी ना हो, सभी के सभी आंकड़े, सभी के सभी फैक्ट आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएं। ध्यान रखना, यहाँ पर आपको कभी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि क्वेश्चन समझ में नहीं आया। भाई ये जो 4 यूनिट है ना, इनके क्वेश्चन समझ में आना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर जो क्वेश्चनों की लैंग्वेज होती है वो बहुत टफ लेवल की होती है, इसलिए बहुत सारी बार क्वेश्चन समझ में नहीं आ पाता है, क्वेश्चन का अर्थ नहीं पता चल पाता है, क्वेश्चन क्या चाहता है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है वो हमें नहीं पता चल पाती। लेकिन ये वाले जो क्वेश्चन है ना, यदि आपने अच्छे तरीके से रट लिया तो गारंटी के साथ आप क्वेश्चन ठीक करके आओगे, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं पूछता, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो हमें आसानी से समझ में आ जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं इस प्रैक्टिस सेशन वाले की, जहाँ से प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन आते हैं, ना लैंग्वेज की प्रॉब्लम ना कीवर्ड की प्रॉब्लम, केवल आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर रखा है, सही लेवल के क्वेश्चनों के साथ प्रैक्टिस कर रखा है, तो बहुत आसानी से कुछ ही समय में सभी के सभी क्वेश्चनों को ठीक कर दोगे। रीजनिंग मैथ के एवरेज 5 क्वेश्चन आते हैं, डीआई के 5 क्वेश्चन है, आरसी के 5 क्वेश्चन है। ठीक है, ये ऐसा सेशन है जहां पर आप 100% स्कोर कर सकते हो, लेकिन ये ज़्यादातर कैंडिडेटों का कमज़ोर होता है। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया अच्छे तरीके से कि किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। अब हमारा जो सबसे मेन टॉपिक है उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं कि हमें किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए ताकि फर्स्ट पेपर में हम 45 प्लस क्वेश्चन ठीक कर सकें। ध्यान रखना, यदि आप 45 प्लस क्वेश्चन ठीक करने का टारगेट लेके चलोगे ना, तो 40 प्लस क्वेश्चन आपके बिल्कुल आसानी से ठीक हो जाएंगे। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके सब्जेक्ट में तो बहुत गजब का स्कोर होता है, लेकिन फर्स्ट पेपर में अच्छा स्कोर ना हो पाने की वजह से उनका जेआरएफ क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है, नेट क्वालिफाई नहीं हो पा रहे। तो यदि आप फर्स्ट पेपर को इग्नोर कर रहे हो तो समझो आप जेआरएफ को इग्नोर कर रहे हो।
ठीक है ना। आप इसको इग्नोर मत करो, क्योंकि जिस दिन रिजल्ट आएगा, जब आप पॉइंटों से फैलोगे ना, उस दिन आपको रियलाइज होगा कि यदि मैं फर्स्ट पेपर को थोड़ा थोड़ा पढ़ लेता तो अच्छा स्कोर हो जाता। फर्स्ट पेपर को आपको रेगुलर 5-6 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप रेगुलर 2 से 3 घंटे का टाइम दे दो फर्स्ट पेपर को, बहुत आसानी से आप 45 प्लस क्वेश्चन ठीक कर सकते हो। बस आपको व्यवस्थित तरीके से पढ़ना है। व्यवस्थित तरीके से पढ़ने का मतलब, देखो ये जो 10 यूनिट है ना, ये यदि हम इनके सिलेबस की बात करें, मतलब आप ये सोच लो कि इन 10 यूनिटों को मैं बहुत डिटेल से तैयार करूंगा, तो भाई ये बिल्कुल अनलिमिटेड है। जैसे एक बहुत बड़ा समुद्र है ना, समुद्र बिल्कुल अनलिमिटेड होता है, उस तरीके से ये 10 यूनिट है। ठीक है, तो आपके दिमाग से ये साइकोलॉजी तो हटा दो कि मैं इन 10 यूनिटों को बहुत डिटेल से पढ़ूंगा। भाई रीजनिंग बहुत सारी, मतलब कई किताबें हैं रीजनिंग की, मैथ की कई किताबें हैं, डीआई की कई किताबें हैं, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी नाम से ज्योग्राफी में एक मोटी सारी किताब चलती है, लॉजिकल रीजनिंग शिक्षा शास्त्र में भी आता है, दर्शन शास्त्र में भी आता है, टीचिंग एप्टीट्यूड की बीएड में बड़ी बड़ी किताबें चलती है, रिसर्च एप्टीट्यूड की पीएचडी में बड़ी बड़ी किताबें चलती हैं। आईसीटी एक सब्जेक्ट है जिससे जेआरएफ होता है। ठीक है भाई, कम्युनिकेशन और हायर एजुकेशन ये थोड़ी छोटी यूनिट हो सकती हैं, बाकी अनलिमिटेड है। तो आपको दिमाग से एक तो ये हटाना है कि मेरे को बहुत डिटेल से सब कुछ पढ़ना है। यदि आप ये सोच रखे हो ना कि बस सब कुछ पढ़ के अच्छा स्कोर कर लूंगा, तो वो आप गलत सोच रहे हो, आप कभी स्कोर अच्छा नहीं करोगे। ठीक है, दूसरा, आपको भटक कर तैयारी नहीं करनी। भटकने का मतलब ऐसा नहीं कि आज आप यहाँ वीडियो देख ली, कल दूसरी जगह, कल परसों तीसरी जगह, चौथे फिर अगले दिन अगली जगह, ऐसे नहीं। आपको एक जगह फिक्स होकर पढ़ाई करनी होगी कि मैं तो बस अब इसी के ऊपर डिपेंड हूं, इसी को पढ़ूंगा मैं, और कंप्लीट सिलेबस को अच्छे तरीके से कवर करना है बस। तो यहां पर हमने क्या किया है, एक फर्स्ट पेपर का गारंटी बैच शुरू किया है। हमारा ये जो फर्स्ट पेपर का गारंटी बैच है, इसका टारगेट है कि हमें कैसे भी करके फर्स्ट पेपर में 45 प्लस क्वेश्चन ठीक करने, वो भी दिसंबर 2024 वाले एग्जाम में। यदि आप फर्स्ट पेपर में 45 प्लस क्वेश्चन ठीक कर लेते हो, सब्जेक्ट आपका कमजोर है ना, तो भी आपका जेआरएफ हो जाएगा। तो हमारे गारंटी बैच का टारगेट है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें 45 प्लस क्वेश्चन ठीक करने। यहां पर मैं गारंटी ले रहा हूं कि चाहे पेपर किसी भी लेवल का है, मतलब बहुत टफ लेवल का है, चाहे मॉडरेट लेवल का है, चाहे टफ लेवल का है, कम से कम 45 क्वेश्चन, मतलब कम से कम 90% पेपर हमारे बैच के कंटेंट से मिलेगा। इस बात की यहां पर मैं गारंटी ले रहा हूं, अदरवाइज 100% तरीके से मैं फीस रिफंड कर दूंगा। ठीक है, यहां पर मैं ये इस बात की गारंटी ले रहा हूं, और ये सब कुछ आपको इसी वीडियो में पता चल जाएगा कि ये मैं गारंटी क्यों ले रहा हूं। हमारे बैच की रणनीति क्या है, मैं एक बार वो समझा देता हूं। देखो, हम टारगेट लेके चल रहे हैं कि 15 अक्टूबर तक हम अपने सिलेबस को पूरा करेंगे। 15 अक्टूबर तक जब 10 की 10 यूनिट हमारी सिलेबस की पूरी हो जाएंगी, उसके बाद जब तक एग्जाम होगा तब तक हम रेगुलर यूनिट वाइज तरीके से रिवीजन करेंगे। सबसे पहले हम यूनिट वाइज तरीके से रिवीजन करेंगे, यूनिट वाइज तरीके से हमारा रिवीजन हो जाएगा, उसके बाद में हम इंपॉर्टेंट टॉपिकों का रिवीजन करेंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, एग्जाम होने तक हमारा 3 बार रिवीजन हो जाएगा, बहुत अच्छे खासे तरीके से तैयारी हो जाएगी। हम यहाँ पर किस तरीके से पढ़ेंगे, सबसे पहले हम जो प्रैक्टिस बेस्ड जो यूनिट है, मतलब जो प्रैक्टिस वाला पोर्शन है, रीजनिंग, मैथ, डीआई, इन तीनों को कंप्लीट करेंगे। और इन तीनों को हम फिलहाल का जो एग्जाम का लेवल है उसके अकॉर्डिंग कंप्लीट करेंगे। ऐसे नहीं कि रीजनिंग, मैथ, डीआई में हम कुछ ही पढ़ रहे हैं, भाई हम केवल हमारे नेट जेआरएफ के एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, उसी लेवल के क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे, उसी लेवल के मेथड्स को पढ़ेंगे, और उन्हीं टॉपिकों को पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जब रीजनिंग, मैथ, डीआई हमारी अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद हम लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड और कम्युनिकेशन को पढ़ेंगे। ठीक है, जब हमारी अंडरस्टैंडिंग वाली यूनिट कंप्लीट हो जाएंगी, तो उसके बाद हम आईसीटी, ईवीएस और हायर एजुकेशन को पढ़ेंगे। हम सबसे पहले रीजनिंग, मैथ, डीआई को इसलिए पढ़ रहे हैं, उसके बाद जैसे ये हमारी कंप्लीट होंगी, उसके बाद मैं आपको ढेर सारे प्रैक्टिस के क्वेश्चन दूंगा हमारे एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग है। तो जब आप उनकी रेगुलर प्रैक्टिस करोगे ना, तो एग्जाम तक आपकी इतनी बेहतरीन प्रैक्टिस हो जाएगी, आपकी कैलकुलेशन स्पीड शानदार हो जाएगी, तो आप वहां पर आसानी से क्वेश्चनों को ठीक कर पाओगे। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर सिनेरियो रहने वाला है, हम इस तरीके से यहाँ पर इनको पढ़ने वाले हैं। अब मैं बैच की विशेषता बता देता हूँ, मैं किस बेस पर कह रहा हूँ कि 45 क्वेश्चन हमारे बैच के कंटेंट से मिलेंगे। हमने ये जो कंटेंट तैयार किया, इसमें हमने अलग अलग सोर्सों को इकट्ठा किया, और वहाँ उन सभी को मिलाकर हमने ये कंटेंट तैयार किया है।
हमारा टारगेट केवल ये है कि हमें स्कोर को बढ़ाना है, ज्ञान नहीं बढ़ाना है। हमें कैसे भी करके 45 प्लस क्वेश्चन ठीक करना है, वो भी रेगुलर केवल 2-3 घंटे पढ़ना है, और वो भी रेगुलर केवल 4-5 महीने पढ़ना है। ऐसे नहीं कि एक साल लगातार 5-6 घंटे पढ़ेंगे, नहीं भाई, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। रेगुलर 2-3 घंटे केवल 4-5 महीने पढ़कर हमें फर्स्ट पेपर में 45 प्लस क्वेश्चन ठीक करना है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने ये कंटेंट तैयार किया। हमने क्या किया, हमने यूनिट वाइज तरीके से कुछ किताबें ली, जैसे लॉजिकल रीजनिंग की किताबें ले ली जो बीए में चलती हैं, और इसके अलावा इन्वायरमेंट की किताब ले ली, आईसीटी की किताब ले ली, ठीक है। इसके अलावा हमने रीजनिंग मैथ डीआई की, एसएससी सीजीएल के लेवल की किताबें ले ली, ठीक है। हमने केवीएस मदान की किताब अरिहंत किया, दृष्टि किया, ऑक्सफोर्ड किया, इन सभी को लिया। साथ ही साथ हमने जो प्रीवियस ईयर पेपर है, पिछले 4 साल के जो पेपर है, पिछले 4 साल में लगभग 130 के आसपास पेपर हो चुके हैं। तो हमने क्या किया, इन सभी को इकट्ठा किया और इन सभी को मिलाकर हमने ये बहुत बेहतरीन वाला कंटेंट तैयार किया है। हमने प्रीवियस ईयर पेपरों को इसलिए शामिल किया है ताकि हम प्रीवियस ईयर एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग हम तैयारी कर सकें। दूसरा भाई, 130 पेपर आप प्रीवियस ईयर पेपर नहीं पढ़ पाओगे, तो हमने इनको नोट्सों में शामिल कर दिया ताकि हम उनको भी अच्छे से पढ़ पाएं और एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग हम तैयारी कर पाएं, ठीक है। ध्यान रखना, 100% एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है, सिलेक्टेड कंटेंट है, स्कोर बढ़ाने वाला कंटेंट है, ना कि ज्ञान बढ़ाने वाला। तो आपको इतना तो आइडिया लग गया कि यहाँ पर बैच लेने के बाद आपको एक भी किताब नहीं खरीदनी पड़ेगी, ना तो प्रीवियस ईयर पेपरों की किताब खरीदनी पड़ेगी और ना ही कोई गाइड खरीदनी पड़ेगी। यहाँ पर हम 100% पेपर को कवर करेंगे। पेपर को कवर करने का मतलब भाई, हमारा जो पेपर होता है ना, वो थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस भी आता है। मतलब लगभग 40 क्वेश्चन आते हैं जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग होते हैं, और लगभग 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आउट ऑफ सिलेबस होते हैं। हमें 45 प्लस क्वेश्चन ठीक करना है, इसलिए हम जो 80% मतलब 100% सिलेबस को भी पूरा करेंगे, ताकि जो 80% सिलेबस से क्वेश्चन आ रहे वो हमारे ठीक हो सके। जो 20% आउट ऑफ सिलेबस के जो क्वेश्चन आते हैं, मतलब वो टॉपिक जो हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन वहां से क्वेश्चन आते हैं, उन टॉपिकों को भी हम बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार करेंगे, ताकि वो बाकी के जो 10 क्वेश्चन है जो आउट ऑफ सिलेबस के टॉपिकों से आते हैं वो भी हमारे ठीक हो सके। तो यहाँ पर हम सिलेबस के साथ साथ उन सभी महत्वपूर्ण टॉपिकों को भी कंप्लीट करेंगे जो हमारे सिलेबस में नहीं है, वहां से क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर हम पेपर लेवल और पेपर पैटर्न के ऊपर बहुत स्पेशली तरीके से ध्यान रखने वाले हैं। रीजनिंग मैथ डीआई आपका कितना भी कमजोर क्यों ना हो, इतने बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करेंगे कि आप रीजनिंग मैथ डीआई से डरोगे नहीं, बल्कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि रीजनिंग मैथ डीआई का मेरा हर एक क्वेश्चन बहुत आसानी से ठीक हो जाएगा, ठीक है। प्रत्येक कीवर्ड के ऊपर, क्वेश्चन की लैंग्वेज के ऊपर हम बहुत स्पेशली फोकस रखेंगे। प्रत्येक कीवर्ड का हम अर्थ बताएंगे, उस अर्थ को हम सेंटेंस में अप्लाई करके बताएंगे, ताकि आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज आसानी से समझ में आ सके, आपको कीवर्ड नए नहीं लगे कि यार ये कीवर्ड तो मैंने पढ़ा ही नहीं, ठीक है। 10 की 10 यूनिटों पर हम फोकस रखेंगे। ऐसे नहीं कि चलो 2 यूनिट बहुत डीपली तरीके से पढ़ लिए, बाकी को इग्नोर कर दिया। भाई हम 10 की 10 यूनिटों को एक समान तरीके से तैयार करेंगे, ठीक है। एक भी किताब लेने की जरूरत नहीं है, साथ मिलकर पढ़ाई करेंगे। साथ मिलकर का मतलब है, मेरा जो 3 बार जरब क्वालिफाई करने का एक्सपीरियंस है, जो 4 साल पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, ये मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस के बेस पर आपको बेहतरीन तरीके से गाइड करूंगा। आपको तो केवल पढ़ने का काम करना होगा, कब क्या पढ़ना है, कौन से टॉपिक को किस तरीके से पढ़ना है, शुरुआत कहाँ से करनी है, सब कुछ मैं आपको बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से बताऊंगा। आपको तो केवल ईमानदारी के साथ पढ़ना होगा। रेगुलर लाइव क्लास रहेगी, बाद में रिकॉर्डेड मिलेगी, हर क्लास का पीडीएफ मिलेगा, संडे टू संडे टेस्ट होंगे। जैसे आज हायर एजुकेशन का टेस्ट हुआ है, मॉक टेस्ट होंगे, सिलेबस पूरा होने पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे। ये मेरे व्हाट्सअप नंबर, कॉलिंग नंबर है 7891350470। इसके थ्रू आप हमारा ये पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। यदि बैच लेना चाहते हो तो अभी तुरंत मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज करो या कॉल करो। बैच के रिगार्डिंग जो भी डाउट्स है उनको क्लियर करो। जब लगे कि यार सच में इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर सपनों को पूरा किया जा सकता है, तो
तो आप बैच ज्वाइन करो। फिलहाल भी फीस पे बहुत बेहतरीन वाला ऑफर चल रहा है जो कुछ इस तरीके से है और ये केवल लिमिटेड टाइम के लिए है। तो बिना देरी किए आप तुरंत बैच ज्वाइन करें, फर्स्ट पेपर की तैयारी में लगे ताकि आपका हर हाल में जरफ हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।